सो हेलो एवरीवन। तो इसको जो है सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। 8 लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया है, यानी प्रैक्टिस सेट 8 तक हो गया है। ये 9 है, 9वां लेक्चर है। तो 9 में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, होयसल मंदिरों को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है या राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, ऐसा पूछा गया है। सीधा सा मतलब है इसका, होयसल मंदिरों को, होयसला एक जो है डायनेस्टी हुआ करता था पास्ट में, उसके मंदिरों को विश्व विरासत यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उसको लाया गया है। तो ये किस राज्य में है, इतना पूछा गया है। तो ये कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मतदाताओं के बीच जो मत डालते हैं, मतलब वोट डालते हैं, उसके बीच जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा शेरा नामक शुभंकर का अनावरण किया है। तो ये किस राज्य में किया गया है उसके बीच जागरूकता फैलाने के लिए, तो ये राज्य है पंजाब। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है। 2300 साल पुराना, याद रखिएगा, 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर जो मिला है वो किस देश में मिला है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पाकिस्तान में मिला है, जो कि 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर है। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है, पूछ रहा है। करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट मैचिंग क्या किया गया है, तो देखते हैं। चलिए, सबसे पहला है GAV रेड्डी, रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख, ये बिल्कुल सही है। अदिति अशोक हुंडई इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर, ये भी सही है। मनिका बत्रा एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर, ये भी सही है। तो उपर्युक्त में से सभी सही हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किस शहर में बेंगलुरु को प्रतिस्थापित किया गया है। किस शहर में बेंगलुरु को प्रतिस्थापित किया गया है स्टार्टअप राजधानी के रूप में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत का पहला OECM साइट घोषित किया गया है। तो भारत का पहला OECM साइट जो है भारत के किस राज्य, मतलब जो है पहला OECM साइट घोषित किया गया है, किसे घोषित किया गया, ये पूछ रहा है। मतलब जो है किस साइट को, ठीक है, मतलब टाइगर रिजर्व है कि कौन सा टाइगर रिजर्व है या नेशनल पार्क है, ये किसे किया गया है। तो इसमें जो है आप लोगों को देखिए, इसके अलावे कोई भी ऑप्शन वो दे सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन जब भी बनेगा ना, तो 2-4 वो टाइगर रिजर्व का दे देंगे, या फिर जो है नेशनल पार्क का दे देंगे, बायोस्फीयर रिजर्व का दे देंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का 1-2 घुसा देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन वो फ्रेम कर सकते हैं। तो आइए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क। ठीक है, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को पहला जो है OECM साइट घोषित किया गया है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तीसरे बॉर्डर हाट की आधारशिला किस राज्य सीमा पर रखी गई है। राज्य सीमा कौन सा है, तो वो राज्य सीमा है आपका त्रिपुरा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पुनौरा धाम, देखिए पुनौरा धाम के बारे में याद रखिएगा आप लोग। पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है, तो ये किस राज्य में स्थित है आपका, सीतामढ़ी बिहार में। ठीक है, पुनौरा धाम, ये पूछ सकते हैं पुनौरा धाम कहाँ स्थित है, सीतामढ़ी में। या दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं कि स्वदेश दर्शन योजना के राम सर्किट में शामिल किया गया है जो पुनौरा, तो वो सीतामढ़ी में है, वो उसका नाम क्या है, कौन सा धाम है वो, तो पुनौरा धाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र भारतीय एथलीट आरिफ खान ने प्रतिस्पर्धा किया, उनका संबंध किस खेल से है। तो उनका संबंध किस खेल से है, किसका, एक भारतीय आरिफ खान का संबंध किस खेल से है, मतलब किस खेल को ये खेलते हैं, ये पूछा गया। तो अल्पाइन स्कीइंग खेलते हैं। ठीक है, आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ड्रोन का सबसे बड़ा आयोजन कहाँ पर किया गया है, ये पूछा गया है। तो लखनऊ होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप, ठीक है,
ध्यान दीजिएगा, चलो मोबाइल ऐप को स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया है। चलो मोबाइल ऐप और उसके साथ स्मार्ट कार्ड को भी लॉन्च किया है। ये कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 यानी मतलब इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बात किया जा रहा है। अनुसार 2020-21 के भारत किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? देखिए, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। मक्का का पूछ लेगा, राइस का पूछ लेगा, पल्स का मतलब दाल का पूछ लेगा, फिर आलू का पूछ लेगा, प्याज का पूछ लेगा। प्याज का पूछा भी गया है AAO में। तो इस तरह से आपको अलग अलग जो है वो फसल के बारे में पूछ सकता है। तो मक्का का चलिए देखते हैं कि कौन सा है। तो मक्का का कर्नाटक हुआ है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार कर्नाटक में सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन हुआ है। किसके द्वारा राष्ट्रीय एकता के विषय पर 22 भाषाओं में राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के कैडेटों द्वारा संचालित राष्ट्रीय एकता गीत को लॉन्च किया गया है? तो राष्ट्रीय एकता गीत को लॉन्च करने वाला कौन है? राजनाथ सिंह। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया गया है जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? तो इस देश का क्या नाम है? तो देश का नाम है आपका रूस। ठीक है। हाल ही में सुर्खियों में रही कोन्याक जनजाति, ये याद रख लीजिएगा, कोन्याक जनजाति किस राज्य में सबसे बड़ी जनजाति है? ये न्यूज़ में रहा है कोन्याक जनजाति, और ये पूछा गया है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा है कोन्याक जनजाति के लोग? तो ये नागालैंड में सबसे ज़्यादा है। क्लियर है? आगे, किस संस्था ने CISL और WRI इंडिया के साथ मिलकर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएशन, ठीक है, इनिशिएटिव जो होता है, इनिशिएटिव का मतलब होता है कोई पहल लिया गया है, TUMI इसका शॉर्ट फॉर्म है, के सहयोग से ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा कौन किया है? नीति आयोग। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नासा ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो वेधशाला विकसित करने का निर्णय किस संस्था द्वारा लिया गया है, यानी किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लिया गया है ये? तो ये लिया गया है आपका इसरो के द्वारा। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया है? तो पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान करने वाला कौन सा मतलब जो है महासभा है? कौन सा संयुक्त राष्ट्र महासभा है ऑर्गेनाइजेशन? तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। ठीक है। किस देश ने काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम विषय पर बिम्स्टेक संयुक्त कार्य समूह की 9वीं बैठक की मेज़बानी की है? तो ये कौन सा देश है, इसका नाम पूछा गया है। तो ये देश का नाम है आपका भूटान। हाइड्रोजन ऊर्जा नीतियों, बुनियादी ढांचे के विकास और चुनौतियों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पहले अंतर्राष्ट्रीय का किया गया है दिल्ली में, नई दिल्ली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, आप लोगों को पता है। किस शहर में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है? इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो इस शहर का नाम है गाजियाबाद। ओके। नेक्स्ट, वैज्ञानिकों ने किस देश में पूरी तरह से संरक्षित डायनासोर भ्रूण की खोज की घोषणा की है, जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पुराना है? तो 66 मिलियन वर्ष पुराना जो है उसका नाम है चीन में ही डायनासोर भ्रूण की खोज की गई है। ठीक है। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार, यूनियन बजट 2022-23 के अनुसार, 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी के वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा? तो कितने वंदे भारत का निर्माण किया जाएगा ये पूछ रहा है। तो ये आंसर हो जाएगा 400 वंदे भारत का निर्माण किया जाएगा। ये केंद्रीय बजट में प्रपोज्ड है। क्लियर है। आगे, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है? कहने का मतलब है कौन करेक्ट आंसर है? द मॉन्ग हु ट्रांसफर्ड अप कहिए, यूपी कहिए। ठीक है। शांतनु गुप्ता बिल्कुल सही है।
इंडियाज एंशिएंट लीजेसी ऑफ वेलनेस, रेखा चौधरी, ये यूपी ही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पूछा है मॉन्क हु ट्रांसफर्ड यूपी, यूपी में ट्रांसफ़र किया गया है, ऐसा कुछ बुक लिखा है शांतनु गुप्ता ने, ये बिल्कुल सही है। इंडिया एंशिएंट लीजेसी ऑफ वेलनेस, रेखा चौधरी, ये भी सही है। और जो है 1857 1857 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान, विनीत वाजपेयी, ये भी सही है। तो उपर्युक्त में से सभी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी एंड इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर आईजीएसटीसी ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये कार्यक्रम का नाम है वाइजर कार्यक्रम, WISER, ठीक है, वाइजर कार्यक्रम है ये। आगे चलते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? ISFR के अनुसार, ISFR डाटा जो 2021 में आया था उसके अनुसार वनावरण कुल कितना है, कितना प्रतिशत है, ऐसा पूछा गया है। देखिए आपको इसमें बिहार का भी पूछ सकता है। KBC नैनो जो कराया जा रहा है मेरे कलीग के द्वारा, उसमें जो है ISFR बिहार का भी डिस्कशन किया जाएगा। एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड देयर, तो आप लोग उसको लगातार देखते रहिए। और यहाँ मैं क्वेश्चन के द्वारा करंट अफेयर कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें कॉम्प्रीहेंसिवली तो नहीं, 750 टॉपिक कवर किए जाएंगे, हो सकता है इससे भी कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिलेगा। तो ये भी कर लीजिए, एक बार देखने में क्या लगा है वीडियो, 2-3 बार देख के एग्जाम में ज़रूर जाइएगा, ठीक है। भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो आइए देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 21.71%, ठीक है, 21.71% वनावरण है कुल भौगोलिक क्षेत्र का, ठीक है। 32 वर्षों की सेवा के बाद भारतीय नौसेना द्वारा किस युद्धपोत को सेवा मुक्त कर दिया गया है, जिसके द्वारा नगर हवेली एवं दमन एंड दीव शासन को सौंप दिया गया है और इसे संग्रहालय में बदल दिया जाएगा? तो ये कौन सा है संग्रहालय में? अब 32 साल होने के बाद इसको जो है समाप्त कर दिया गया है। तो इसका नाम है INS खुकरी, INS खुकरी, ठीक है, याद रखिएगा ये। आगे, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर 21 में चुना गया है? 2021 में वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया? देखिए हर एक साल ऑक्सफर्ड के द्वारा कुछ ना कुछ, कैम्ब्रिज के द्वारा, ऑक्सफर्ड के द्वारा कुछ ना कुछ वर्ड को चुना जाता है कि ये सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है या सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड हुआ है ये वर्ड। तो उस अनुसार इसको जो है वर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड, मतलब जो है उसको उपाधि दिया जाता है। तो ये इस बार 2021 का कौन सा रहा है? तो परसीवरेंस, ठीक है, 2021 का क्या रहा है? परसीवरेंस। राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं? तो किस राज्य में पत्रकारों का, देखिए पत्रकार हमारा डेमोक्रेसी का जो चौथा स्तंभ माना जाता है वो मीडिया को माना जाता है, लेकिन मीडिया भी लिबरल हो, मीडिया भी बिल्कुल जो है आपका बायस्ड नहीं हो, अनबायस्ड हो, बिल्कुल किसी के दबाव में नहीं आएगा। तो इस तरह से होना चाहिए, लेकिन ऐसा 100% होता नहीं है, क्योंकि मीडिया का काम है हर चीज़ को, सच्चाई को सामने लाना, ठीक है। तो चलिए वो सब बाद में देखते हैं, पहले तो इसका आंसर पता करते हैं। आंसर क्या है इसका? तो इसका है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा, आप जानते हैं जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब एरिया रहा है और अभी भी बहुत ज़्यादा सही नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होते रहता है वहाँ। हाल ही में लॉन्च मिशन इंद्रधनुष 4.0, ठीक है, 4.0 इंद्रधनुष जो मिशन लॉन्च किया गया है, इनिशिएटिव मतलब स्कीम है, का उद्देश्य किस वर्ग के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है, किस वर्ग के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए इंद्रधनुष 4.0 लाया गया है? बस इतना सा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है ये किस वर्ग के बच्चों के लिए, किस वर्ग के लिए है? तो ये वर्ग है आपका बच्चे और गर्भवती महिला, ये दोनों के लिए, ठीक है, गर्भवती महिला के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है इंद्रधनुष। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिए। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमे पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमे पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये है नितिन गडकरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फरवरी 2022 में भारत ने किस देश में गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? गेहूं के लिए किस देश के साथ हस्ताक्षर किया गया है? तो ये देश का नाम है आपका अफगानिस्तान। ठीक है। निम्नलिखित में किस संस्था ने एमएसएमई के लिए SHWAS श्वास और आरोग, ठीक है, AROG ऋण योजना की शुरुआत की है? तो ये ऋण योजना की जो शुरुआत की गई है ये किसके द्वारा किया गया है? सिडबी के द्वारा, SIDBI, सिडबी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया गया है एक हवाई अड्डे को। उस हवाई अड्डे का नाम है आपका हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डा। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस केंद्रीय जेल ने अपना रेडियो चैनल जेलवाणी FM शुरू किया है? एक जेल है हमारे भारत के अंदर जिसने अपना रेडियो चैनल जेलवाणी FM शुरू किया गया है, तो वो जेल का नाम है इंदौर। ठीक है। इंदौर में भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनाने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन बनी है? तो ये आपका बन गया है, ये 100% जो है 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल। प्लास्टिक वेस्ट जितना भी होता है वो सबको रिसाइकल करके, मतलब रिसाइकल तो नहीं हो सकता है, उसको फिर से उसको जो है एक नया डिज़ाइन देकर उसको सारे को जो है मतलब जो है उसको मशीन में डालकर उसको रेनोवेट किया जाता है, एक नया चीज़ बना दिया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। ठीक है। तो उससे कुछ ना कुछ बना दिया जाता है। तो ये पहली कंपनी भारतीय बनी है, तो वो पहली कंपनी का नाम है आपका डाबर। ठीक है। बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है आपका बिहार में? ये मनोज तिवारी हैं। ठीक है। तंबाकू छोड़ने में मदद करने के लिए WHO द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? देखिए, हमारे देश में तंबाकू बहुत लोग यूज़ करते हैं और इसी वजह से एक रिपोर्ट आई थी जिसमें जो है कहा गया था कि बहुत ज़्यादा तादाद, जो कि एक कंसर्निंग है, एक चिंता वाली बात है, लोग कैंसर का शिकार हो रहे हैं। ठीक है। तो तंबाकू छोड़ने के लिए WHO ने एक ऐप लॉन्च किया है उसको मदद करने के लिए। तो ये ऐप का नाम है आपका क्विट तंबाकू। ठीक है, क्विट टबैको। दूसरा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस द्वारा स्मार्ट कार्ड, शस्त्र लाइसेंस और शस्त्र ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो है दिल्ली के द्वारा किया गया है। बजट अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का प्राथमिक घाटा क्या है? तो प्राथमिक घाटा मतलब जो है प्राइमरी डेफिसिट क्या है इसका? तो प्राइमरी डेफिसिट क्या है इसका? सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, 2.8%, ये वाला आंसर हो जाएगा। WEF दावोस एजेंडा 2022 में दावोस एजेंडा हुआ था WEF के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा P3 मूवमेंट की शुरुआत की गई है। ये P3 क्या है? मतलब P3 का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। तो ये P3 है क्या? तो ये P3 है प्रो प्लैनेट पीपल। ठीक है, प्रो प्लैनेट पीपल, P3, P से प्रो, P से प्लैनेट, P से पीपल, 3 P। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्यजीव कार्य योजना 2021-30 जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य जो जारी किया गया है वो है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो इसका महाराष्ट्र आंसर होगा। नेक्स्ट है, कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में परिवर्तित कर प्रौद्योगिकी विकास करने के लिए यानी 2021 के अर्थशॉट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अर्थशॉट पुरस्कार से सम्मानित करने वाला ये कौन सा, मतलब जो है कौन सा प्रौद्योगिकी कृषि विकास में मदद करने के लिए है ये? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विद्युत मोहन। ठीक है, विद्युत मोहन। क्लियर है? इतना आगे बढ़ते हैं। अब इतना हो गया तो कुछ क्वेश्चन और बचे हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में सुमेलित कौन है? फिर से पुस्तक आ गया। इस तरह से देखिए, काफ़ी बार मैं पुस्तक करा चुका हूँ, काफ़ी आप लोगों को याद भी हो गया होगा कितने पुस्तक मैं करा चुका हूँ, कितने बुक्स मैंने ऑलरेडी करा चुका है। तो ये जो है इसका चलिए देखते हैं। पहला है हिटलर एंड इंडिया वैभव
पुरंदरे, ये बिल्कुल सही है। शर अहमद खान, रीजन, रिलीजन एंड नेशन, शफी किदवई, ये भी सही है। एक्चुअली आई मेट देम अ मेमोयर, गुलजार ने लिखा है, ये भी सही है। तो इनमें से सभी सही हो जाएंगे। डिजिटल प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो 2021 का आयोजन करने वाला ये कौन सा देश है? ये है भारतीय उद्योग परिसंघ, ठीक है, भारतीय उद्योग परिसंघ। अगला है भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत, सी बर्ड, ठीक है, भारतीय प्रोजेक्ट है एक सी बर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ स्थापित किया गया है, कहाँ बन रहा है, यानी बनाया जा रहा है। तो सी बेस कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये है आपका कारवार, कर्नाटक के कारवार में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को फोरामेनिफेरल रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए 2022 जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए चुना गया है? तो ये चुने वाला किसे है? राजीव निगम, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने, मंत्रालय का नाम पूछ रहा है, उद्यमी को बढ़ावा देने में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक ई राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है, किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो ये मंत्रालय का नाम है MSME मंत्रालय, MSME, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य में बांस के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बांस ग्राम स्थापित किया गया है? बांस आप सभी को पता होगा, जो भी गांव घर में रहते हैं, बांस सबसे लंबी ग्रास होती है, ठीक है, वो काफ़ी लंबी होती है, उसमें उससे काफ़ी यूज़ किया जाता है उसको। हमारे गांव घर में जो है छप्पर जब छाड़ा जाता है, छप्पर को जब लगाया जाता है तो उसमें बांस का यूज़ करते हैं, और भी कई काम होते हैं उसके, टेंट लगाने में, तो ये सब काम किया जाता है। तो इसका जो है स्थापित कहाँ किया गया है? तो इसको स्थापित करने वाला है त्रिपुरा, ठीक है। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थापित करने वाली स्टैच्यू ऑफ वननेस का संबंध किससे है? तो स्टैच्यू ऑफ वननेस का संबंध है आदि शंकराचार्य। हमारे देश में कई सारे स्टैच्यू हैं, मतलब 4-5 है, मैं वो सब सारा जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन सा है, फिर मैं उसको चेक करूँगा, ठीक है। तो ये आपका जो है कंप्लीट हो गया 50 क्वेश्चन और। तो इस तरह से 450 क्वेश्चन, 450 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया है। चलिए, थैंक यू सो मच। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, ताकि लोगों को और भी लोगों तक पहुंच सके। और भी आगे परीक्षा होने वाली है, मैं सारे परीक्षाओं को नज़र में रखते हुए कुछ न कुछ हेल्प करता रहूँगा उसकी। आगे समय आने वाले समय में और भी काफ़ी मैं हेल्पफुल वीडियोस लाऊँगा, ठीक है। चलिए।